इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हमारी दुनिया के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है पृथ्वी और ग्लोब, जिसका पहला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है तो 4 मिनट। 2 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है तो उष्ण कटिबंध में। 3 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 4 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है। 2 नंबर प्रश्न है, कम शब्दों में उत्तर दे। क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम ग्लोब है। ख नंबर प्रश्न है, यह नमूना किस आकृति का होगा, जैसे त्रिकोण, गोल, त्रिभुजाकार आदि? तो इसका उत्तर होगा, यह नमूना गोल आकृति का होगा। ग नंबर प्रश्न है, इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इस नमूने की आकृति वाले संतरा खरबूजा है। घ नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखा बनी है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के इस नमूने पर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा बनी है। अंग नंबर प्रश्न है, इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इस नमूने के अलावा मैं आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत परेशानी होती है। पृथ्वी पर स्थित स्थानों को जानने के लिए कंपास, दिक्सूचक और नक्शे से ठिकाना खोजना आसान हो गया। इस प्रकार इस माध्यम के द्वारा भी हम पृथ्वी पर स्थिति स्थानों को पता लगा सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, ग्लोब पर कुछ परी एवं खड़ी रेखाएं बनी हुई है, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, परी या खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच खींची गई है? तो इसका उत्तर होगा, परी या खड़ी रेखाएं उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच खींची गई है। ख नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें 2 देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये हैं 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 परी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी है, समान या असमान? तो इसका उत्तर होगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। घ नंबर प्रश्न है, परी या खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, परी या खड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अंग नंबर प्रश्न है, परी एवं खड़ी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, परी एवं खड़ी रेखाओं में से खड़ी रेखा आपस में मिलती है। 4 नंबर प्रश्न है, बताइए। जिसका पहला प्रश्न है, अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा, 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम कर्क रेखा, मकर रेखा है। 3 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? इन कटिबंधों की विशेषता बतलाइए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर 3 कटिबंध हैं। पहला हो जाएगा उष्ण कटिबंध। तो कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध, कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है। शीत कटिबंध, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। 4 नंबर प्रश्न है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं।
0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई है। इनकी लंबाई समान होती है। इसकी संख्या 360 डिग्री होती है। देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में सहायता देती है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे तिथि निर्धारण में भी सहयोग मिलता है। 6 नंबर प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 20 है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।